नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीएससी के जो 1 से लेके 5 तक है सिलेबस, उसके विषय में। क्योंकि मैक्सिमम प्रशिक्षुओं का ये कमेंट आ रहा था कि सर मैं तैयारी करना शुरू कर दिया हूँ TRE 3 के लिए, तो सर एक बार इसका सिलेबस बता दीजिए TRE 3 के लिए, है ना। 1 से 5 के लिए, और साथ में अगर आपको सभी को कमेंट करिएगा अगर आप लोग 9 से 10 के लिए बिलोंग करते हैं, 9 से 10 तक, या फिर 11 से 12 तक, या फिर 6 से 8 तक। तो हम सभी के लिए एक एक करके सिलेबस बनाएंगे। जो 9 से 10 और 11 से 12 है, यानी टीजीटी और पीजीटी है, इसके लिए सब्जेक्ट वाइज हमें वीडियो बनानी पड़ेगी एक एक करके। एक दिन मैथ का, एक दिन हिंदी का, इस तरह से। तो आप लोग जिस भी तरह से चाहते हैं वैसे हम आपको देंगे। वैसे आप ना भी चाहेंगे तो भी मैं एक एक करके अपने प्लेटफॉर्म पे डाल दूंगा, जिससे और भी बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं वो देख सकेंगे। ऑथेंटिक वीडियो होगा, लिमिटेड समय में आपको मैं बता दूंगा तुरंत। चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 से लेके 5 तक हमें पढ़ना क्या है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है सटीकता से एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो कैसे पढ़ना है यह हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। पहले क्या पढ़ना है वह हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ इसमें चेंज हुआ है प्रशिक्षुओं, जैसे कि TRE फर्स्ट में आपने देखा था, जो पेपर फर्स्ट था वो आपका 100 नंबर का था, 100 मार्क्स का था, जिसमें आपको पता है कि लगभग 33% लाना अनिवार्य था, है ना। 33% लाना अनिवार्य था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। आपको 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 30 नंबर आपका पासिंग, मतलब कि पासिंग वाला को होगा, हिंदी और इंग्लिश होगा, जिसमें 8 नंबर लाना आपको अनिवार्य रहेगा, ठीक है ना। और जो 120 नंबर रहेगा वो आपको मेरिट डिसाइड करेगा। तो उस बेस पे क्वेश्चन आपको तैयार करना है। कैसे, देखिएगा क्या क्या पढ़ना रहेगा। तो पहले वाले पेपर में, यानी कि जो आपको 30 नंबर का रहेगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, है ना। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। 22 तो आपका 22 जो है आपका वह रहेगा, हिंदी रहेगा, और 8 इंग्लिश रहेगा, शायद ऐसे ही बांटा गया है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके 1 से 5 तक के जो मेन सिलेबस है ना, जो हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है ध्यान से देखिएगा बच्चों, है ना। यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे एक एक चीज़ को लेके। बस शॉर्टली है, आप लोग को पूरा वीडियो देखना चाहिए अगर आप लोग चाहते हैं तो। देखिए इसमें प्राथमिक प्राथमिक वाला गणित आपको आना चाहिए। प्राथमिक वाला गणित का मतलब भी हम बता देते हैं आपको। अगर आप अच्छे से, मतलब कि इसमें से एक भी मैथ के क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते हो आप, तो 1 से लेके 5 तक, सॉरी 1 से लेके 8 तक के सभी जो NCERT के हैं, 1 से लेके 8 तक के सारे मैथ के बुक बहुत अच्छे से पढ़ डालिए। बस इतना ही पढ़ना है 1 से लेके 8 तक, है ना, प्राइमरी के लिए। और मानसिक क्षमता, जो मानसिक क्षमता रीजनिंग की बात कर रहा है, तो रीजनिंग में जैसे आपको कैलेंडर हो गया, जो आप DLED में पढ़े थे, वही बस चीज़ें इसमें पढ़ना है ना। जैसे कैलेंडर हो गया प्लस डेट वाला हो गया, है ना। कैलेंडर हो गया, जो टाइम आप निकालते थे, है ना, किसी का जन्मदिन कब है तो उसका जन्मदिन कब होगा, यह हो गया। प्लस आप अगर देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, डायरेक्शन बेस्ड जो आप CTET में पढ़े थे और UP टेट में पढ़ते हो, तो यह डायरेक्शन बेस्ड वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। तो यही 4-5 जो है रीजनिंग पे हमको फोकस करके पढ़ लेना है, इसी में से हो जाएगा आपका। इसके बाद सामान्य जागरूकता, अगर आपके पास लूसेंट है तो लूसेंट से आप इसको पढ़ सकते हैं, लूसेंट से पढ़ सकते हैं। सामान्य जागरूकता देख रहे हैं नेक्स्ट पे, सामान्य जागरूकता है। सामान्य विज्ञान भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में NCERT, आप सारे बुक NCERT के कौन कौन से हम बता रहे हैं, साइंस के हो गए, मैथमेटिक्स के हो गए, और EVS का मतलब पर्यावरण लिखा होगा उसमें, और SST पढ़ लेंगे। वैसे SST के लिए बुक स्पेशली 5 से कि शायद 4 से स्टार्ट होता है ना। तो उसके पहले उसका नाम ही कुछ दूसरा होता है। SST आपको इसी में पर्यावरण भी रहता है अब तो, ठीक है। तो याद रखेंगे SST ले लेना है। EVS और आपके मैथ हो गए और साइंस हो गए, इसके बुक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी तरह। अगर आप देखेंगे 7-8 का हिंदी मिल जाए तो उसको भी ले लीजिएगा, ग्रामर वाला बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान आपका इसी SST में हो गया। और एक लूसेंट आपके पास हमेशा होना चाहिए बच्चों, लूसेंट हिंदी वाला भी और GK वाला भी। बस इसको डेली का डेली पढ़ते चलो, बस अब कुछ करना ही नहीं है आपको। बस उसी को रिवाइज मारो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ले लो, ऐसे लोग लिख के आते हैं ना, लिख के दे देते हैं थंबनेल पे, आ जाओ सॉल्व करते हैं 2000 क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें हम इससे बढ़िया अपना लूसेंट रिवीजन करें। ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मन हो तो आप एक काम करो, TRE फर्स्ट में जो हुआ था ना, उसी का एक ऑनलाइन सेट मंगा लो ऑफलाइन, बस उसी को लगाते रहो। बस कोई बिल्कुल मन न भटकाओ, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है हमें, ठीक है। बस उतना ही लगाना है, उसी को बार बार रगड़ते हुए प्रैक्टिस करना है बस। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका जो है, जो गांधी एरा है, जो कि लगभग
15 से स्टार्ट होता है, लेकिन आप क्या काम करेंगे, जब से हमारा कांग्रेस INC बना, हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में ह्यूम के समय, तब से लेकर 1947 तक, जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक घटना पूरा पढ़ डाली है, पूरा का पूरा वायसराय वाला, है ना। इसके बाद कैनिंग जब से आना स्टार्ट हो गया, है ना, कैनिंग, तब से लेकर लिथगो तक 1942 तक पूरा पढ़ डाली है अच्छे से। क्विट इंडिया मूवमेंट जब खत्म हुआ था 1942 में, मतलब शुरू हुआ था, लगभग 1947 भारत की आज़ादी तक चला है। भूगोल और पर्यावरण भी शामिल है, ये लूसेंट से कवर हो जाएगा। भूगोल, पर्यावरण, जो जनरल साइंस है, लूसेंट से आपका कवर हो जाएगा। समान अध्ययन पत्र, मतलब समान अध्ययन पत्र में याद रखेंगे लगभग 8 से लेकर 9 तक, 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करंट अफेयर के होंगे, जीके से भी होंगे, तो आपको लूसेंट से मिल जाएगा ये तो। और करंट किसी एक को फॉलो कर लीजिए बस। लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही सामान्यतः प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, बहुत अच्छे से करना है आपको, और ज़्यादा कठिन टास्क नहीं, आप आसानी से इसको कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना जो हमने बता दिया बुक। धन्यवाद। अगर 9 से 10 के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं 6 से 8 के लिए, तो तैयार रहिए, हम एक एक करके वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।